हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो वेलकम अगेन टू द चैनल। एंड अगर तुमने पिछली वीडियो देखी थी उसमें मैंने बताया था कि मैं ड्रॉप ईयर शुरू करने वाला था 3 या 4 तारीख से। बट आज 4 तारीख ही हो गई है एंड नहीं हुआ मेरा अच्छे से शुरू, मतलब अच्छे से क्या शुरू ही नहीं हुआ। सो कल एक्चुअली मेरे को एक डॉक्टर पे जाना था अपॉइंटमेंट के लिए। एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एक वेब सीरीज़ भी ख़त्म करनी थी, ठीक है, थोड़ी सी बची हुई थी। तो कल वो ख़त्म हो गई थी एंड मैंने सोचा था कि आज से पढ़ेंगे। बट उस लास्ट टाइम पे मेरा चश्मा ही टूट गया भाई। जो मतलब चश्मे नहीं लगे मुझे, आर्टिफिशियल वाले जो होते हैं वो इसलिए पहनता हूँ ताकि आंखें ख़राब ना हो, तो वो भी टूट गए भाई। एंड उसके बिना मेरे से नहीं होता कुछ भी, मतलब स्क्रीन वगैरह मैं ज़्यादा नहीं देख पाता। सो आज से पढ़ने का प्लान भी मेरा थोड़ा कैंसिल सा ही हो गया है। एंड आज मैं उठने में भी लेट हो गया, ऑनेस्टली बताऊँ तो, मतलब सुबह उठने में। एंड आई नो ये बहाने जैसा ही साउंड कर रहा है एंड ये बहाने ही है, बट यार ये चश्मा लास्ट टाइम पे टूट गया, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो प्रिपेयर्ड हो गया था, मैं नई नोटबुक्स भी ले आया था, नए पेन भी ले आया एंड मैंने सोच भी लिया था कि कल ये चैप्टर करने हैं, बस चश्मा टूट गया मेरा। सो उसको साइड रखते हुए अभी मैं कल से शुरू कर रहा हूँ कंफर्म, ठीक है। मतलब आई होप सो हो जाए, बट 99.9% मैं कल से शुरू करूँगा पढ़ना। एंड बेशक मैं थोड़ा लेट उठूँ या जो मर्जी हो, कल से पढ़ना मैं शुरू कर दूंगा। मतलब बेशक 1 घंटा पढ़ूँ बट पढ़ूंगा कल, ठीक है। एंड मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ। पहले मैंने सोच रखा था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, यानी कॉनिक सेक्शंस कह सकते हो, एंड फिजिक्स में मैंने सोचा था कि मैं ऑप्टिक्स पढ़ूंगा। बट अब मैं थोड़ा सा प्लान चेंज कर लिया है, उसका रीज़न भी बताता हूँ। बट पहले बताता हूँ क्या पढ़ने का सोचा है। तो मैथ्स में आई एम थिंकिंग कि मैं बायनॉमियल पढ़ने वाला हूँ एंड फिजिक्स में मैं कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली। मैंने ऑप्टिक्स पहले इसलिए सोचा था बिकॉज वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड काफ़ी इंडिपेंडेंट है वो, मतलब 99% तो इंडिपेंडेंट ही है। सो इसलिए मैंने वो पढ़ने का सोचा था। रे ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, वेव ऑप्टिक्स मुझे पता है वेव यूज़ होता है उसमें। सो मैं पढ़ना इसलिए नहीं चाह रहा बिकॉज वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है एंड मैं नहीं चाहता कि ड्रॉप ईयर के स्टार्ट में ही मैं कोई ऐसा इतना टफ चैप्टर उठा लूँ फिर वो मेरे से हो ना पाए सॉल्व एंड भाई मेरा मूड ख़राब हो जाए। तो इसलिए अब मेरे को डर लग रहा है वो थोड़ा शुरू करने में। मैथ्स में मैंने बायनॉमियल इसलिए चूज़ करा है बिकॉज वो काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है एंड मेरे को ईजी लगता है वो। मतलब एक दो टॉपिक अगर तुम हटा दो उसमें से तो मेरे को थोड़ा ईजी लगता है वो, इसलिए मैंने वही चूज़ करा है। एंड पढ़ूंगा मैं बता देता हूँ। अभी के लिए मैंने आशीष सर से पढ़ने का सोचा है, प्रयास जेई 2025 वाले लेक्चर्स। एंड वो पहली बात खजाना पे अवेलेबल नहीं है, जो परचेज़ किया होगा अगर किसी ने उसे पता होगा। इसलिए मेरे को वो टेलीग्राम से देखने पड़ेंगे। देखो मैंने बैच ले लिया है, प्रूफ ये रहा। बट अब इस पे लेक्चर्स ही नहीं है, मेरी गलती नहीं है भाई, मेरे को टेलीग्राम से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड फिज़िक्स मैं जो भी डिसाइड कर, मतलब मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए एक्चुअली फिज़िक्स का, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो मुझे गाइड कर सकते हो कि तेरे को ये चैप्टर करना चाहिए। मैंने ऑप्टिक्स सोचा था बट अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज उसमें फार्मूले वगैरह हैं एंड मेरे को रट्टा ही मारना है एक टाइप से वो, ठीक है। उसमें कोई लॉजिक तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वगैरह वगैरह, मोस्टली उसमें थ्योरी वाला पार्ट ही है। इसलिए मैं वो नहीं करना चाह रहा। एंड ऑप्टिक्स मतलब रोटेशनल मोशन वगैरह ये सब जो है इसमें, मतलब पिछले चैप्टर्स यूज़ होते हैं, तो वो सब का मेरे बेसिक्स थोड़े अभी हिले पड़े हैं, मतलब मैं भूल भी गया हूँ। इसलिए वो भी नहीं शुरू कर सकता। एंड मतलब तुम्हारी एडवाइस चाहिए मुझे, कमेंट्स में तुम बताना कि तुम कौन सा चैप्टर पहले शुरू कर रहे हो। काइनेमेटिक्स और यूनिट डायमेंशन वगैरह मैं इसलिए शुरू नहीं कर रहा बिकॉज वो तो बैच में ही पहले शुरू होने हैं ना, तो फिर उसको खुद से करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि मैं थोड़ा लास्ट वाला चैप्टर करूँ ताकि जब तक क्लासेस वहाँ तक पहुँचे मेरे वहाँ तक पक्का बैकलॉग बन चुके होंगे, ठीक है। मतलब जितना मर्जी ट्राई कर लो, बैकलॉग तो बनने ही है थोड़े बहुत। हाँ मुझे पता है कि ये नेगेटिव की सोच रहा है बट थोड़े बहुत बैकलॉग तो बनते हैं ना भाई। उसको कवर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लास्ट वाले टॉपिक पकड़ूँ ताकि जब तक मैं उन तक पहुँचूँ, मतलब क्लासेस पहुँचे वहाँ तक, तब तक मेरे को पीछे वाले करने का रिवीजन टाइम मिल जाए। इसलिए मैं लास्ट वाले टॉपिक सोच रहा हूँ। एंड बाकी प्रयास उसका जाना मैंने ले लिया है एंड मैं वहीं से पढ़ने वाला हूँ। एंड मॉड्यूल्स भी मैंने मंगा लिए थे, पीडब्ल्यू के ही मंगाए हैं। काफ़ी तुम में से बोल रहे थे कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल बकवास होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मुझे पता है सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं बट मुझे नहीं लगता कि इतने गंदे होते होंगे मॉड्यूल। मतलब हो सकता है कि बहुत अप टू द मार्क ना हो बट यार इतने गंदे भी नहीं होंगे भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ तो सोच समझ के मॉड्यूल बनाए होंगे। एंड मेरे को पता नहीं था कि एल के मॉड्यूल मंगा सकते हैं, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि वो पॉसिबल नहीं है मंगाना। बट कमेंट्स में उस दिन काफ़ियों ने बताया कि कुछ तो डीएलपी प्रोग्राम करके होता है, मुझे नॉलेज नहीं है एक्चुअली, बट उससे मॉड्यूल मंगा सकते हैं। एंड उससे पहले ही मैंने मॉड्यूल मंगा लिए थे, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अब तो मंगा लिए, अब देखा जाएगा जो होगा। एंड एक सेकंड, मैं केमिस्ट्री बताना भूल गया। केमिस्ट्री के लिए मैंने सोचा कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगा बिकॉज मुझे को वो ईजी लगती है एंड
मतलब मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है। सो अच्छा है कि जो चीज़ मतलब ईज़ी लगती है पहले उसको ही एकदम सेट करके रख लूँ। सो फिज़िकल केमिस्ट्री में फैज़ल सर से मैं पढ़ने का सोच रहा हूँ अभी के लिए, या फिर ड्यूडी सर से। वो मैं तुम्हें बताऊँगा जब बैचेस जो मतलब प्रयास बैच है उसका टीचर रिवील हो जाएँगे। बिकॉज़ मतलब मैं इन दोनों में से किससे पढ़ूँगा, मैं ये सोच के पढ़ूँगा कि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रयास बैच में फैज़ल सर आ रहे होंगे तो मैं फैज़ल सर से पढ़ लूँगा, मतलब पढ़ना शुरू कर दूँगा ताकि उनसे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए बैच के लिए। एंड अगर ड्यूडी सर आ रहे होंगे तो मैं उनसे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूंगा ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। सो अभी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री होल्ड पे है। जब तक टीचर रिवील नहीं होते तब तक मैं सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एंड ओसी पे आता हूँ, ठीक है। तो कई लोगों ने तुम में से ओसी के लिए रिकमेंड करा था कि भाई तू साक्षी वोरा मैम जो है वोरा क्लासेस वाली उनसे पढ़ ले। एंड आर्य सर भी कई लोग बोल रहे थे कि भाई तेरे को आर्य सर से समझ नहीं आता, तू ही पागल है भाई, वो गॉड टीचर है, लेजेंड टीचर है, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, मैंने उनको कभी गलत बोला ही नहीं। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और उन्होंने काफ़ी सारे टॉपर भी निकाले हैं। एंड मैं जेन्युइनली मुझे वो काफ़ी मतलब बढ़िया लगते हैं। बट अगर अब मेरे को किसी से समझ नहीं आ रहा, सो अगर मैं उनसे तब भी पढ़ूँ भाई तो वो फिर बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। मैं और कई लोग बोल रहे हैं कि तूने पक्का होमवर्क नहीं करा होगा आर्य सर की क्लास में। भाई तो मैं एक वीडियो है ओसी ब्लेंडर करके, ठीक है, मेरे ही चैनल पे है यहाँ पे। उसमें मैंने बताया था कि मेरी ओसी इतनी ख़राब क्यों है 11th-12th की, ठीक है। सो अगर पॉसिबल हो, ठीक है, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए हो कि मैंने आर्य सर से अच्छे से पढ़ा था तो उस वीडियो को देख लेना। मैंने अपना पूरा बेस्ट ट्राई करा था, नोट्स बनाए थे, होमवर्क करा था, बट मेरे को नहीं आए थे समझ, बिकॉज सर का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर है और मुझे ओसी में इतने लेवल का समझ नहीं आता। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मेरा मेरे बेसिक्स भी क्लियर है, मैंने जीओसी एंड आयोसमेरिज्म वगैरह सर से ही पढ़ा है, आईयूपीएसी भी, ठीक है। अब मेरे को नहीं आ रहा समझ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए उनसे पढ़ने का चांस ड्रॉप बैच में 0.1% है अभी के लिए, ठीक है। बाद में कुछ प्लान में चेंज हो तो पता नहीं, अभी के लिए नहीं पढ़ सकता मैं उनसे, मेरी हिम्मत नहीं है भाई, मुझे वो सारा ट्रॉमा याद आ जाता है उसी वाला जो मेरे साथ हुआ 12th में, ठीक है। बाकी साक्षी वोरा मैम की बात करूँ तो साक्षी वोरा मैम के जो वन शॉट्स हैं हो सकता है कि मैं आगे जाके उनको रिवीजन के लिए रेफर करूँ, बट फुल लेक्चर्स मैं उनसे नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। फुल लेक्चर्स के लिए अभी तक मैंने ओसी का पंकज सर का ही सोच रखा है, मैंने पहले भी बताया था। एंड उनसे ही पढ़ने का सोचा हुआ है मैंने। सो बाकी इस वीडियो में मुझे यही बताना था, ओसी वगैरह का प्लान वगैरह जो था। एंड कल से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा एंड कल से ही मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, बिकॉज तुम में से मेजॉरिटी लोगों ने बोला था कि डेली वीडियोस डालियो। अगर किसी दिन मेरी वीडियो भी स्किप हो जाए सो भाई पहले ही सॉरी। लाइक ऐसा होगा, अगर 2 3 4 इन तीनों दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया, सो पाँचवें दिन मैं सारी प्रोग्रेस साथ में डाल दूंगा। मैं कोई भी दिन अपना छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। लाइक मैं 10 दिन बाद वीडियो डालूँ पर 10 दिन का अपडेट तुम्हें उस वीडियो में मिल जाएगा। ऐसा होगा नहीं 10 दिन का गैप, बट मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड तुम सब भी इस वीडियो के कमेंट्स में बताना कि तुम्हारी क्या स्टडी प्रोग्रेस है एंड तुमने शुरू कर दिया या नहीं। एंड फिजिक्स के लिए प्लीज़ मेरे को बताना कि चैप्टर्स कौन से शुरू करने चाहिए मुझे। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाय बाय।